शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र हुजूर क़िबला पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन सनाख़वानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम, याराने तरीक़त व मसलक, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले खाना को। बड़े खुलूस के साथ इन्होंने हुजूर के जिक्र की इस महफिल का इनेकाद किया। भाई मोहम्मद असजद रजा साहब के तवस्सुल से मेरी हाज़िरी इस महफिल में हुई। साहिबे खाना का जो खुलूस होता है वो खुलूस महफिल की इंतज़ाम और इंसराम में इतना नज़र नहीं आता जितना महफिल के रंग में नज़र आता है। जब अहले खाना मोहब्बत से हुजूर के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद करते हैं तो ये देखने में आया है कि इंतज़ाम बेशक इतने आलीशान ना हो, भरपूर लाइटिंग भी ना हो, साउंड भी अच्छा ना हो और दरियाँ भी ना बिछी हुई हों, लेकिन जब साहिब खाना दिल में फ़कत मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को सजा कर महफिल करते हैं तो महफिल की कैफियत ही एक अजब होती है। हर पढ़ने वाला उसमें बड़े खुलूस के साथ अपनी हाज़िरी पेश करता है और सुनने वालों पर भी एक कैफियत तारी रहती है। मेरी मौजूदगी में हाजी साहब ने पढ़ा तज़मीम, बड़ी खूबसूरत इन्होंने, मैंने पहली दफ़ा सुनी। आला हज़रत के कलाम पर तज़मीम लिखना भी एक मामूली बात नहीं होती। फिर हाजी साहब ने मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कलाम पढ़ा, आपने अपनी हाज़िरी पेश की। इन सब के पढ़ने में बड़ा खुलूस शामिल था। मेरे हुजूर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं शाह साहब कि हर महफिल के अंदर एक महफिल होती है और वो ही सारी महफिल होती है। तो ये खुलूस जो होता है वो उस अंदर वाली महफिल में जो है वो जाहिर होता है। इसी में मैंने इसी ज़िमन में एक आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये एक साउंड ऐसे इधर बेशक मोड़ दे, एक हमारी तरफ रहे, एक पीछे की तरफ हो जाए, एक हमारी तरफ रहे, फिर एक आवाज आती रहे। देखिएगा गिरे नहीं, बस आराम से जरा ऐसे और मोड़ दे, थोड़ा सा और मोड़ दे, बस ठीक, बस ठीक। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब आ रही है आवाज? मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया ये इसी ज़िमन में है। हुजूर के मीलाद के हवाले से अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। लाजमी बात है, आपको नेमत का चर्चा करना है तो नेमत का चर्चा करने के लिए आपको पहले नेमत का पता होना चाहिए कि नेमत कहते किसको है।
अगर आपके ज़हन में नेमत की डेफिनेशन नहीं होगी तो आप, लाजिमी बात है, चर्चा भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी नेमत का खूब चर्चा करो। अब तो हमें ये जानना पड़ेगा कि नेमत कहते किसको है। जिस चीज का चर्चा करना है वो क्या है। अब मेरे सामने ये स्टैंड लगा हुआ है, मेरे सामने ये माइक है, अब मैं इसका चर्चा करना शुरू कर दूं तो कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगा चर्चा कर रहा हूं। कहेगा क्यों? वो पूछे कि क्यों, तो मैं कहूंगा अल्लाह ने कहा है कि नेमत का चर्चा करो। तो लाजमी बात है सामने वाला कहेगा कि नेमत का चर्चा करने का कहा है ना, तो चीज नेमत भी तो हो। अगर चीज नेमत ही नहीं है तो फिर उसका चर्चा भी नहीं है। चर्चा नेमत का होता है और नेमत के बारे में पता होना चाहिए कि नेमत किसको कहते हैं। वाम्मा भी नेमत रब्बे का फहदिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। अब हम ढूंढने गए कि नेमत किसको कहते हैं, वो जिसका चर्चा करना है वो क्या है। हम इस तफसील में गए कि हमें कुछ पता लग जाए ताकि हम चर्चा कर सकें। तो जब हम उस तफसील में गए तो नेमत की तारीफ हमें कुतुब में ये मिली कि नेमत उस शय को कहते हैं, अल्लाह की बंदे को अता करदा वो शय जिस शय से बंदे को दुनिया और आखिरत में फायदा हो, उसे नेमत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि नेमत जो है वो शाह साहब उस शय का नाम हुआ जो आपके लिए दुनिया में भी फायदे का सबब बने और उसका फायदा आपको आखिरत के फायदे से न रोके। कुछ कहा है मैंने। यानी अगर नेमत सिर्फ दुनिया में फायदा दे और उसके फायदे से आप आखिरत के फायदे से महरूम हो जाएं तो फिर वो नेमत, नेमत ये है जो दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा, और दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा इसी सूरत में हो सकता है कि दुनिया में फायदा देने वाली शय आपको आखिरत से वीरान न करे, तभी आपको उसमें फायदा होगा। अब आप इस ज़िमन में, इस तारीफ के ज़िमन में नेमतों को ढूंढना शुरू कर दें तो आपको पता चलता रहेगा कि किस किस का चर्चा करना है। आपके लिए आसान हो जाएगा कि चर्चा किस किस का करना है। मैं कोई दो चार सवाल आपसे करता हूं। आंख नेमत है? सारे बोल रहे हैं। उन्होंने पूछो जिन्होंने अशोभे चश्म है। अल्लाह ताला इस वबा से बचाए और वबा से बचाए भी, और साथ में ये भी दुआ है कि जब तक वबा रहे अल्लाह करे मेडिकल स्टोरों पर कतरे मिलते रहे। है तो बड़ी सख्त का किस्म की बात, लेकिन खतरे ही खत्म हो गए स्टोरों में। कितनी तकलीफ वाली बात। 4 दिन हुए वबा को फैले हुए, स्टोर पे कतरे नहीं मिल रहे। बड़े बड़े स्टोरों पर आई सब कतरे नहीं मिल रहे। कितने दुख वाली बात, कितनी तकलीफ वाली बात। और कोई नहीं है जो इस कानून को जज करे और देखे और कहे खुदा का वास्ता। मुझे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने बाबा जी की वो बात याद आती है। आप फरमाते थे हुण भी सानू मान जाओ, साढ़े वर्गे भी नहीं लभड़े हैं। सारी जिंदगी नून लीग नो वोट देने लंघ गई, सारी जिंदगी पीटीआई नो वोट देने लंघ गई, पीपल्स पार्टी नो वोट देने लंघ गई। ते सिस्टम दा हाल है वे कि 4 दिन वबा नहीं होए ते कतरे नहीं मिलदे। 76 साल हो गए। आज मेरे एक दोस्त ने कहा जी बड़े बड़े स्टोरों पर कतरे नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा कि जिस मुल्क में
कोरोना खत्म हुए 3 साल हो जाए और फिर पैनाडोल ना मिल रही हो, अभी भी स्टोर पे जाएं तो कहते हैं जी पैनाडोल का 1 पत्ता मिलेगा जी, 2 नहीं मिलेंगे। 4 साल हो गए कोरोना खत्म हुए। दुआ करो अल्लाह हुजूर का दीन ले आए। नाल अफगानिस्तान है, नाल अफगानिस्तान है। जुम्मा 8 दिन होए ने उन्होंने आए होए, ना कोई डार आया ते ना कोई छठा आया, ना कोई मलक आया ते ना कोई चौधरी आया, ना कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़े आया उथे, ना कोई मईशत का एक्सपर्ट आया, ना किसी ने इकनॉमिक्स पढ़ी है, ना कोई मईशत का एक्सपर्ट है। जुम्मा 8 दिन होए ने उन्होंने आए होए। इंज ही उन्हें पगड़ियां बनिया ने, इंज ही उन्हें मोढ़े ते चादर रखी है जी, ते टुटी हुई जुत्ती उन्हें पाई है, ते अमरीका नाल भी मुज़ाकरात कर रहे ने, ते ईरान नाल भी मुज़ाकरात कर रहे ने, ते रूस नाल भी मुज़ाकरात कर रहे ने। जुम्मा 8 दिन होए ने आए हुए हैं, ते सारा सिस्टम सीधा हो गया, डॉलर भी थले आ गया, महंगाई भी खत्म हो गई। कोई उन्हें जो कितने भी नहीं पढ़े होया है, कोई नहीं कहता मैं ऑक्सफोर्ड चो पढ़ के आया, मैं इकनॉमिक्स पढ़ी है, मैं मईशत दान हाँ, ते सारा सिस्टम सीधा हो गया। क्यों? उन्हें ऑक्सफोर्ड तो नहीं पढ़िया, उन्हें इकनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी, पर उन्हें कुरान जरूर पढ़िया है। इस्लाम अपनी पावर, बाबा जी फरमाते थे शाह साहब कि इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह करे असी भी दीन तखत ते ले आईए, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ आजमा ही लिया, हर गल ते वेख ही लईए, हुण गलियां नालियां तो बाहर निकलीए, अल्लाह करे हुण रसूलुल्लाह दा दीन आ जाए। तो जे हुजूर दा दीन आ गया तो इत्थे भी सीधा हो जाएगा है जी। तो आंख नेमत है, आंख क्या है? सारे बोले है ना जी नेमत। लेकिन अगर यही आंख बेहयाई करे और बेहयाई देखे तो फिर भी नेमत है, क्योंकि इसने आपको आखिरत के फायदे से रोक दिया। अब नेमत नहीं, अब नेमत कान नेमत। कब तक नेमत है? जब तक ये गुंबद खजरा वाले को देखती रहे या गुंबद खजरा देखती रहे, है ना? आंख कब तक नेमत है? जब तक ये कुरान देखती रहे या कुरान वाले देखती रहे, है ना? कान नेमत है कब तक नेमत है? जब तक ये गुंबद खजरा वाले की बातें सुनते रहे, नातें सुनते रहे, है जी। और अगर यही कान बुराई सुने तो ये नेमत होकर भी नेमत फिर सहमत। जुबान नेमत है, अगर ये किसी को तकलीफ, हुजूर ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके हाथ से और जुबान से, पहले हुजूर ने जुबान फरमाया, लिसाने ही व यदी, जिसकी जुबान से और उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे वो मोमिन है। यानी जिंदे हाथ तो तकलीफ पहुंच रही है तो मतलब है वो ईमान दी हलावत हो। जिस तरह तकलीफ देने वाला हाथ और तकलीफ देने वाली जुबान मोमिन की नहीं हो सकती, हालांकि वो नेमत है। हुजूर ने फरमाया नहीं, मोमिन की शान नहीं। इसी तरह जो नेमत आखिरत की लज्जतों से महरूम कर डाले वो नेमत होकर भी नेमत नेमत। अब नेमत की तारीफ ये हुई कि जो फायदा दे दुनिया और आखिरत, ठीक है। अब आंख फायदा देती है, देखते हैं हम, इसका मतलब है कि नेमत। कान सुनते हैं हम, फायदा देते हैं, इसका मतलब है कि बोले नेमत। पांव चल रहे फायदा देते हैं, इसका मतलब हाथ फायदा देते हैं, इसका मतलब है नेमत की तारीफ ये है कि जो फायदा दे। नेमत की तारीफ ये जो, इस पर जोर है, नेमत की तारीफ ये है जो फायदा दे, वो नेमत। और अगर फायदा न दे तो नेमत नाबीने की आंख होती है, नाबीना की आंख होती है कि नहीं होती? नाबीना की आंखें होती हैं,
नेमत नहीं रही, आग है, नेमत नहीं, क्योंकि फायदा, तो फायदा इसका मतलब है कि असल हुआ ना। कोई आ रहा है? बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना। तवज्जो करें इस बात की तरफ जरा। इसका मतलब है कि नेमत की डेफिनेशन फायदा है। नेमत की डेफिनेशन क्या है? फायदा। और कुरान कहता है अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा। अल्लाह की नेमत का, तो मैंने सवाल किया था कि नेमत किसको कहते हैं कि जिसका हमने चर्चा करना है। दुरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या वसीलतना फिद दारैन। सारे पढ़ लो। सल्ले अला नबीना मुहम्मदिल, थोड़ी कसरे, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला। ठीक है जी। नेमत किसको कहते हैं? जो, इसका मतलब है कि हमने चर्चा करने के लिए पहले फायदा ढूंढना है। जिस शय का हमने चर्चा करना है, पहले हम ये देखेंगे कि उसका फायदा क्या है। जब हमें उसका फायदा नजर आ जाएगा तो हमारे लिए उसका चर्चा करना आसान हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा, हाँ भाई फायदा दे रही है नेमत। समझ गए मेरी बात? नेमत वो जो फायदा दे। अच्छा, जब नेमत वो जो फायदा दे, इसका मतलब है नेमत बड़ी होगी तो डेफिनेटली फायदा भी बड़ा होगा। जितनी बड़ी नेमत होगी इतना बड़ा फायदा होगा। नेमत वो जो फायदा दे, तो नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा। लाजमी बात है, जब नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा, तो जब फायदा बड़ा तो फहद्दिस, चर्चा बड़ा। क्योंकि नेमत तो कहते ही उसको है जो फायदा दे। अब हम फायदे ढूंढने चले कि किसका कितना फायदा है, तो हमने उस हिसाब से चर्चा करना शुरू कर दिया। अब मिसाल है, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। घर है, अपना घर बहुत बड़ी नेमत है कि नहीं? जिन्हां दा अपना है वो उन्हां कोलों पुछो जिन्हां दा किराए दा है, वो तुहानूं दसणगे कि अपना घर किड्डी वड्डी। शाह जी, मैं आज से 11 साल पहले 12 साल पहले लाहौर आया कराची से। 2.5 साल में एक घर में किराए पे रहा, 2 साल में एक घर में किराए पे रहा, 4.5 साल या 5 साल में किराए पे रहा। 2 चारपाइयां, एक आध कोई पंखा और एक आध कोई पेटी कराची से लेके आया था साथ। 5 सालों में मैंने एक कुर्सी भी नहीं खरीदी, इस डर से कि यार किराए का घर है, पता नहीं कदों खाली करना पवे, कौन चाह चाह के सामान फिरेगा इधर उधर है। 16 मरले के घर में किराए पे रहा, एक कुर्सी भी नहीं खरीदी। बाद में खुदा ने अपना 2 मरले का दे दिया। 2 मरले के घर में 3 साढ़े 3 साल रहा। जब निकलने लगा तो 16 मरले के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा सामान था। सोफे भी ले लिए, कुर्सियां भी ले ली, पलंग भी ले लिए, एसी भी ले लिया। बाद में जब 2 मरले के घर से सामान निकालने लगे
तो फिर पता लगा ओए इतना सामान, यार ये पहले क्यों नहीं इतनी मुशक्कत हुई। बाद में पता लगा पहले किराए पे रहते थे, अब अपना है। तो 2 मरले से निकल के आगे और बड़े मरलों में गए, लेकिन वहां से सामान निकालते हुए अंदाजा हुआ कि अपना घर कितनी बड़ी नेमत होता है। अब मैं आपको चैलेंज देता हूं, वाबियां का मदरसा होवे, देवबंदियां का मदरसा होवे, या शियां का कोई इदारा होवे, या सुनिया का होवे, एक सवाल लिखो, उस सवाल दे ए लिखो जी मैं अपना घर बनाया, अपना घर बना के ते मैं आज घर मुकम्मल हो गया, मैं कोई रोटी करना चाहना, चाचे मामे ताए रिश्तेदार दोस्त अजीज इन्हों दावत देना चाहना, मेरा घर बन गया है, क्या मैं ये रोटी पकाकर खिला सकता हूँ, रिश्तेदार बुलाकर खिला सकता हूँ? सवाल लिखे आप। मैं खिजरुल इस्लाम मेरा नाम है, सदर कैंट में मेरी रिहाइश है, सब मुझे जानते हैं, बआसानी दस्तयाब हो जाऊंगा। जे कोई मुफ्ती लिख देवे कि नहीं ये रोटी नाजायज है ते टोका यूसुफ रिजवी आला, फैसला टोके टोके दे, दलीला तो नहीं, फिर दलीला रहनिया नहीं, फैसला टोके टोके दे। यार अपना ले लांगे उहदे कोलों थोड़ी देर लिए उधार। जे कोई मुफ्ती लिख देवे कि ये खाना जायज नहीं है, नहीं पका सकते, नहीं बुला सकते रिश्तेदारों, सारे मुफ्ती कहेंगे ये नाजायज की केड़ी गल है, अल्लाह ने अपना घर दिता है, घर नेमत है, इन्हें रोटी पकाई है, चलो शुक्र है अल्लाह का, कोई नाजायज वाली बात, अपना घर है, फायदा देता है। तो जब वो मुफ्ती कहेगा ना कि ये खाना जायज है, उसके सवाल के जवाब के बाद फिर हम पूछेंगे सिर्फ इतना बता दो घर कितनी सी नेमत है और घर कितना सा फायदा देता है, सिर्फ इतना बता दो। है जी? जब कोई कहे कि मैंने एक गाड़ी ली है जी, एक गड्डी मैं खरीदी है, एक गड्डी ली है, मैं मिठाई बन सकता, कोई मुफ्ती अगर कह दे नाजायज है तो टोका यूसुफ रिजवी आला, टोके टोके दे फैसला। तो जब वो कहेगा ना कोई गल नहीं है की गड्डी अपनी नेमत है, सवारी मिल गई, सवारी तो इतनी बड़ी नेमत है, हुजूर ने फरमाया खुश नसीब है वो बंदा जिंदा पड़ोसी चंगा है। दूसरी गल हुजूर ने फरमाया खुश नसीब है वो बंदा जिदे घर ओदी बीवी ओदी फरमाबरदार है। तीसरी गल हुजूर ने फरमाया खुश नसीब है वो बंदा जिंदे कोल अपनी सवारी है। ये 3 गल्लां हुजूर ने फरमाया वो बंदा खुश नसीब है, खुश वक्त है जिंदे घर बीवी फरमाबरदार होए, जिंदा पड़ोसी चंगा होवे ते जिंदे कोल अपनी, हुजूर ने फरमाया खुश नसीब है। की फरमाया? खुश नसीब है। कसम है अल्लाह दी पड़ोसी चंगा ना होए, अंत हो जाती है बंदे दी। पड़ोसी चंगा ना है, जान नूं वक्त पै जाता है, लंघदे टपदे हर वेले मूंह दा वेखना है, सोचो ते चंगा ना हो, ते बीवी घर चंगी ना होए, फरमाबरदार ना होए, सोचो कितनी तकलीफ है, ना घर सुकून ना बाहर सुकून है। सवारी अपनी ना होए, इथों बहना है स्टेशन जाना है, पहले इत्थे धक्के, फिर स्टेशन ते धक्के, फिर लेना, फिर अगों रिक्शा फड़ना, फिर जाना, किन्ने धक्के। हुजूर ने 3 गल्लां कहियां, फरमाया पड़ोसी चंगा, बीवी चंगी, सवारी चंगी, और ओदे मुकद्दरां तो कुर्बान जिन्हों मुस्तफा ने खुश नसीब आख्या है। ओदे मुकद्दरां तो कुर्बान जिन्हों रसूलुल्लाह ने खुश नसीब आख्या है। कोई गल समझने वाली पल्ले पई गल। अपनी गड्डी लई ते गड्डी लैके तुहाडे पड़ोस च भाभी रहिंदे होण, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर रहिंदे होण ते जरा मिठाई की प्लेट लैके उहदे कोल जाना, ऐ कहदी है अगे जी गड्डी लई, वो कहेगा अच्छा फिर ते एक होर दिओ। कसम है अल्लाह दी जो 2 दाने ना चुके दे हैं, क्यों हुण नहीं पूछेगा किथे लिखिया, कोई दलील नहीं, बस इन्नी गल है जी गड्डी मिली है, 2 दाने खा लेगा, 2 घर भी जाके देगा। मैंने पूछा वजह क्या है, बोला जी नेमत है, फायदा देती है। तो मैं क्या गड्डी किन्नी जी नेमत है, ते घर किन्नी जी नेमत है। तो यार बगैर दलील दे खुशियां जायज, मेरा जुमला बड़ा बड़ा होएगा है, हुण अगे तुहाडी मर्जी है। और मैं क्या एडियां एडियां नेमतां दे एडे एडे फायदे
ते तुसी बगैर दलील दे खुशियां मनाओ। जालमो है ते दसो मुस्तफा तो बड़ा फायदा किदे जरिए हासिल होगा? घर दी खुशियां मना लो, बगैर दलील दे मना लो। किसी साहबी ने ना मनाई हो फिर भी मना लो। एक जगह मैंने ये तकरीर की, एक साहब मेरे पास आए बाद में, चिली में जी तकरीर होंगी ना थोड़ी औखी होगी, जी चिली में करनी पवे ना वो सारे आए होंगे। ये तो महफिल मिलाद है, पता मिलाद होर किन्ने आना है, हजूर दे गुलाम ने आना है। मिलाद की तकरीर आसान होंगी, वो पता होंगे सारे अपने ने। चलीवें की औखी होती, वो मामा भी आया होंगे तो मामा होंगे भाभी, पर आया होंगे मजबूरी होंगी, हुण की करिए। चाचा भी आया होंगे, चाचा होंगे देवबंदी आया होंगे, क्योंकि हुण मजबूरी जी की करिए, आया तो हुण रिश्तेदारी तो नहीं ना छड़। एक जगह मैंने तकरीर की, एक साहब बाद में आए, कहने लगे नहीं देखे घर की खुशी तो मनाना जायज है ना। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा हम घर की खुशी दीन समझ के थोड़ी मना रहे हैं, इसको आप मिलाद से कैसे जोड़ सकते हैं? गाड़ी की खुशी मनाना तो जायज है। मैंने कहा कैसे? बोला हम गाड़ी की खुशी दीन समझ के थोड़ी मना रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आप तो मिलाद जो है वो दीन समझ कर मनाते हैं ना, तो घर की खुशी और गाड़ी की खुशी और मिलाद की खुशी में फर्क है। क्या फर्क है? बोला आप मिलाद दीन समझ के मनाते हैं और हम घर की खुशी दीन समझ कर नहीं मना रहे, लिहाजा आप हम पर फतवा नहीं लगा सकते। मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए, आप घर की खुशी क्या समझ कर मनाते हैं? दीन तो आप समझ नहीं रहे। तो बोला बस ऐਵੇਂ दुनियावी। तो मैंने कहा दुनिया का काम करने को तो इसराफ कहा गया है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, मोमिन का जो काम दीन नहीं है वो इसराफ है। मोमिन का जो काम दीन नहीं है वो इसराफ है। तो मैंने कहा फिर तो आप इसराफ करते हैं, घर की खुशी तो जायज हुई नहीं, ये मिठाई तो सारी पैसा बर्बाद किया, क्यों? इसराफ है, क्योंकि आप दीन आप नेमत समझ कर नहीं कर रहे, दीन समझ कर नहीं कर रहे। मैंने कहा आप मोमिन हैं कैसे? मैं आपको बताऊं, हुजूर ने तो ये बताया है बंदा हो मोमिन। अरे मोमिन का तो सोना भी सवाब बन जाता है। आपको किसने कह दिया कि घर की खुशी दुनिया है? आप नेमत समझ कर करें। अगली हदीस पढ़ दूं आपके सामने, सुनो। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी घर की खुशी सवाब नहीं है? आप सवाब समझ नहीं रहे। मसला ये है, आप सवाब समझे तो सवाब है, लेकिन आप समझ नहीं रहे क्योंकि आपके नसीब में नहीं। सुनो, हुजूर ने फरमाया एक रब दा मैं हबीबा। शादी हुजूर ने फरमाया मैं रब दा हबीब हां। ये बोलो जरा मेरे नाल जुमला। हुजूर ने फरमाया मैं रब दा। हुण अगला जुमला सुनना तुसी। ओए होए 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 होए, वाह ओ वाह, अपने मुकद्दरा तो नाज करो। सोने ने कित्थों चुकिया ते कित्थे ला छड़िया। हम क्या थे हाजी साहब, क्या हमारी हैसियत, क्या पिद्दी का शोरवा, लेकिन जरा टोरा ते देखो अपनिया। हुजूर ने फरमाया एक मैं रब दा हबीब हां। हुजूर ने फरमाया एक रब दा मैं हबीब हां। अल्लाह अकबर। ते दुआ केड़ा हबीब है रब दा? ओए होए 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 होए, किथे गल गई? फरमाया एक रब दा मैं हबीब हां ते दुआ फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह। हाय हाय। फरमाया एक रब दा मैं हबीब हां ते दुआ रब दा हबीब वो है जेड़ा मेहनत करके खांदा है। जेड़ा हाथ नाल मेहनत करके खांदा है वो रब दा हबीब है। ते मैं क्या मेहनत करके रोटी खाण वाला रब दा हबीब किवें हो गया? वो ते दुनिया पे कमांदा है। नहीं पहुंचे तुसी हले तक।
भाई वो ते मजदूरी पे करता है, वो ते भट्ठे दी मजदूरी ते पे काम करता है। भट्ठे दी मजदूरी ते काम करने वाला रब दा हबीब किवें हो गया है? लेकिन फरमाया हलाल कमा रहा है ना, है हलाल कमा रहा है, रब दा की हो गया हबीब। मैं क्या जदों कमाण वाला हबीब हो सकता है ते घर बना के हलाल कमा के ते उस पैसे नाल खवाण वाला हबीब नहीं हो सकता? जेड़ा अपने लिए कमा रहे हैं वो हबीब है। तो मैंने कहा इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है कि नेमत कहते किसको है। और रही बात कि आप मिलाद दीन समझ के करते, तो मैंने कहा हम मिलाद को फर्ज या वाजिब समझ के, अगर फर्ज या वाजिब होता तो फिर तो किस्सा ही तमाम, फिर तो तुहानू भी मनाना पैंदा है। यहां ही आकर तो पता चलता है कि मुस्तफा से मोहब्बत किस किस की है। इत्थे आके तो गल मुकदी। तो क्या हुजूर नेमत हो जो, पूरी तकरीर मैंने ये समझाने में किया, नेमत हो जो, नेमत हो जो, इसका मतलब है नेमत हो जो फायदा दे। तो नेमत बड़ी तो फायदा थोड़ी जी कसर है थोड़े जवाब में। नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा, तो जब फायदा बड़ा तो चर्चा भी बड़ा। हुण मेरे को कोई पूछे कि गली गली मिलाद क्यों हो रहा है, तो मैं कहूँगा नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा, फायदा बड़ा तो चर्चा बड़ा। मैं क्या मुस्तफा तो वड्डी नेमत कोई नहीं, लिहाजा हुजूर तो वड्डा फायदा किसी का नहीं। ते जब हुजूर तो वड्डा फायदा किसी का नहीं, ते हुजूर तो वड्डा फिर चर्चा भी किसी और का नहीं है। अब समझ में आई कि गली गली में झंडियां क्यों लगी हुई हैं। हुण समझ आई गली गली बत्तियां क्यों लगियां ने। हुण समझ आई सारी कायनात जश्न क्यों हो रहा है, इसलिए कि सारी कायनात इतनी वड्डी नेमत ही कोई नहीं जिंदा इतना वड्डा फायदा होए। ते जिंदा फायदा वड्डा उनका चर्चा भी, ते जेड़े नहीं कर सके उन्होंने बेचारियों को पता ही नहीं। भाजी साहब ने जेड़ा शेर पढ़िया सी भी जेड़ा हुजूर नूं अपने वाल आके एवें रल देन लोकी एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया ओ एवें रल ओ एवें रल ओ एवें एवें समझ कोई गल जी एवें ही होंगी की होंगी है। हुण तुसीं इत्थे बैठे तुहाडे कोल कोई पुछे क्यों बैठे, तुसीं की कहोगे? तुसीं कहोगे हुजूर दा इंज ही है ना। सारे बैठे हो, दूरों दूरों आए हो, नेड़े नेड़े आए हो, इत्थे बैठे हो। हुण जे कोई बाहरों आ जाए दरवाजा खोले वो पूछो क्यों बैठे हो, तुसीं की कहोगे? हुजूर दा मिलाद। हुण थोड़ी देर बाद मिलाद खत्म हो जाएगा, सलाम होएगा, दुआ होएगी, लंगर हो जाएगा। लंगर खा के कई लोग अपने अपने घरों में टुर जाएंगे, तो कोई 5-7 बंदे बैठे हो रह जाए, तो फिर कोई आए आके पूछे क्यों बैठे हो। हुण एवें समझो एवें की होता, कोई काम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हुण जरा शेर सुनना, एवें रल देन लोकी एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया ओ तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया एवें रल देन ओ एवें रल देन ओ एवें रल देन लोकी तेरे नाल रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया एवें रल देन लोकी। भाई साहब मैं तुहाडे वर्गा तो नहीं बन सकता, बुजुर्गों तुहाडे वर्गा भी नहीं, तो बुजुर्गों तुहाडे वर्गा भी नहीं। तुसां ते की कमाल पढ़िया, पर मैं एक शेर पढ़न लगा, तुसी जे बुला रुख टुर पैंदे मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे, मुठियां च रोड़े भी
दसा की कमाल सोने बस तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोने रल दिल लोकी रल दिल लोकी कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर तो बड़ा फायदा किसी का थोड़ी डाढ़ी कर गया तो नहीं। हुजूर तो बड़ा फायदा किसी का कायनात सब तो वड्डा जिहड़ी हस्ती ने दिता है वो ज़ाते मुस्तफा है जी। बेशक बेशक ये मैं सहारा लवांगा दो शेरां दा। एक शेर हाजी साहब ने पढ़िया है एक बाबा जी ने पढ़िया। इन्हां दो शेरां दा मैं सहारा लवांगा तुहानू दस्सण लई कि हुजूर तो वड्डी नेमत कोई नहीं, लिहाजा हुजूर तो वड्डा फायदा भी किसी का, इसलिए हुजूर तो वड्डा चर्चा भी किसी का। नेमत बड़ी फायदा बड़ा तो ये तकरीर याद करके जाओ आज। नेमत बड़ी तो और फायदा बड़ा तो चर्चा बड़ा। ठीक है जी। हुण गल मैं इख्तिताम वाल ले आवां। इख्तिताम वाल जा रहे हैं असीं। ज्यादा तुहाडा मैं इम्तिहान नहीं लैंदा, बहुत लंबी तुसीं अज महफिल सुनी बैठे हो। नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा तो चर्चा। हुजूर का फायदा क्या है और फायदा सुनो तुसीं। एक तो नहीं अनगिनत ने, लेकिन मैं अर्ज की कि दो शेरां का सहारा लवांगा। एक पढ़िया बाबा जी तुसा, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते है शायद, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। किथे जाके मौलाना हसन रजा गल कर गए, उस्ताद ज़मान व इमाम ज़मान किथे जाके गल कर गए। आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब पहुंचाएंगे मेरी महशर में है। एक फायदा थे यही शेर जड़ा साहब ने पढ़े आला हज़रत दे कलाम दा। हथकड़ी लगी होती है ना, हथकड़ी बंदे नूं पाकिस्तान सब तो बड़ा ओहदा जड़ा ना, सब तो बड़ा जिन्हें तो बड़ा ओहदा कोई नहीं, उन्होंने सदरे पाकिस्तान कहते हैं। सदर तो बड़ा ओहदा कोई नहीं पाकिस्तान। तुसां वेखिया अगले पट के मारे इमरान खान नूं 11 जमातां रल के आके हुकूमत कर दियां रहियां तो लोगों ने कहा पीटीआई खत्म हो गई। मैं क्या चलियो सारे रल के खा रहे हैं, सदर उन्हां दा है बाकी इन्हां दा है। 11 जमातां रल के पट के मारे इमरान खान नूं, ओहदे नाल ते चंगा होया उन्हें हुजूर दे दीन दे गुलामां दे जो कुछ कीता ते फिर भुगते उन्हें। बाबा जी ने कहा या अल्लाह इन्हां नूं गेड़ लै ते फिर इंज ते होना सी, ओहदे नाल ते चंगा होया। लेकिन सदर पीटीआई दा, हुकूमत पीडीएम दी। किसी ने पूछा की हो रहा, मैं कहा रल के खा रहे हैं, रल के खा रहे। इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं, ये पहली हुकूमत सी जिहदे च अपोजिशन ही कोई नहीं सी, सारे रल के खा। एक सदर अपोजिशन दा सी, वो भी बह के खा रहे। इमरान खान नूं चुक के सुटिया, वजीर आजम नूं चुक के सुटिया, सदर नूं कोई हिला वजह उस तो वड्डा होता ही। यही सदर पाकिस्तान सी जिन्हें फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, इहदी बीवी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। मुड़ के फाइज ईसा साहब फिर आ गए, उन्हें बीवी नूं नाल खिलार के सदर के मुंह से चंड मारी तो उन्हें कहा जो जी हलफ इस यही मेरी बीवी सी यही मैं सा। तारीख का पहला हलफ है जिहड़ा बुढ़ी नाल खिलार के होया। पाकिस्तान की तारीख कोई और हलफ तुहानूं नजर आता है? देख लो तुसीं, बुढ़ी नाल खिलार के कराया। वजह उन्हें कहा तू ही रेफरेंस दायर किया सी ना, बुढ़ी भी नाल खड़ी है, मैं भी खड़ा था, ओदे कोल हलफ देता है, लेकिन उसे हटा कोई नहीं सका। चीफ जस्टिस उसे हटा छोड़ दो, आ जाओ
टाइम जाया आज दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। समझ में आ रही है बात मेरी? मौजू समझ रहे मेरा? सदर तो बड़ा पाकिस्तान है जोधा है कोई होता? फाइज ईसा भी सदर पाकिस्तान नू हटा सकता है? बोलो सारिया जमाता रल के हटा सकती ने सदर? नहीं ना हटा सकती। उन्हें हुकूमत की हले तो ही बैठा है। सब तो ज्यादा मजे उहदे ने हले तो ही बैठा है। उस तो बड़ा ओहदा कोई नहीं। इंज हथकड़ी लगी होवे ना ते पाकिस्तान दा सदर कह दे क्यों हथकड़ी लाइए, खोलो क्यों हथकड़ी लाइए, खोलो। एडा बड़ा बंदा ऑर्डर देगा, संतरी नस के जाएगा, सिपाही नस के जाएगा, चाबी लेके आएगा, चाबी लगेगी, हथकड़ी खुलेगी, भावें संतरी नूं पेशाब आया होवे, वो वाशरूम में होवे ते चाबी ओदी जेब में होवे ते अगले बूहा खड़काते रहे, जल्दी कर सदर दा ऑर्डर दे, ते 10 मिनट लग गए ते तां तई बंदे नूं हथकड़ी लगी रही। आला हज़रत आंदे ने ओदा एडा वड्डा ते ऑर्डर एडे वड्डे ते फिर 10 मिनट लग गए हथकड़ी खुलन च। ऐ कोई ओदा है? ऐ कोई ओदा है? ऐ कोई इख्तियार है कि पाकिस्तान दी सुप्रीम लीडरशिप उस तो उत्ते ओदा ही कोई नहीं, वो ऑर्डर करे ते 10 मिनट लग जाते। ऐ कोई इख्तियार है? इनू इख्तियार कहते हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्ज की थी आला हज़रत अगे, हुजूर अगर ए इख्तियार नहीं तो फिर दसो इख्तियार की? आला हज़रत आंदे ने ऐ ते कोई इख्तियार ना होया ना, इतना बड़ा बंदा ऑर्डर करे तो 10 मिनट लग जान ते मैं क्या फिर इख्तियार की है? आला हज़रत आंदे ने इख्तियार ऐ वे हशर दा दिन होना, हथकड़ी लगी होनी, उधरों हुजूर ने आ जाना, उधरों हुजूर ने। आला हज़रत आंदे ने हुण इख्तियार की है? हुण इख्तियार है नहीं कि सरकार फरिश्तियां नूं कहण खोलो, ऐते मोहताजी है, ऐते मोहताजी है। हुण चाबी लगेगी ते फरिश्ते खोलणगे ते फिर इख्तियार ते ना होया, ऐते मोहताजी है। हुण हुजूर दा फायदा सुनो, नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा, और फायदा बड़ा तो एक बारी जरा फिर नेमत बड़ी तो और फायदा बड़ा तो। हुण जरा हुजूर दा फायदा सुनो। आला हज़रत आंदे ने हथकड़ी लगी होनी, उधरों हुजूर ने आ जाना, ते जूं ही हुजूर ने आ जाना ते हुजूर ने ऐ कोई नहीं कहना खोलो। ऐ केड़ा इख्तियार होया? ये ते फरिश्तियां दी मोहताजी है, खोलो खोलो नहीं। आला हज़रत आंदे ने देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हुण जरा फायदा सुनना, हुण जरा फायदा सुनना। नेमत बड़ी तो और फायदा बड़ा तो। हुण जरा फायदा सुनना, जरा खोलो शोलो नहीं। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हथकड़ियां लगियां पईयां ने, हाथ जकड़े पे ने, फरिश्ते लैके जहन्नम वल जा रहे ने। उधरों हुजूर आ गए, जूं ही मेरे हुजूर आए आला हज़रत फरमाते ने हुण फिर देखना 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 टूट जाए टूट जाएंगे सभी गुनाहगारों के फौरन कैदो बंदो 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 बंदो। मैंने हुण तस्मीम तुहाडी याद नहीं जिहदे मैं पढ़दा इत्थे। हाँ हाँ इज़बू सुनकर रहेंगी उम्मतें सबकी पाबंद। मुस्तफा आ जाएंगे
खोलने सबकी कमंद। वाह 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 जी साहब। ते तीसरा कह के अना लहा वो हाथों को कर देंगे तब बुलंद, ते जब बुलंद करेंगे तो फिर टूट जाए। वाह वाह साहब क्या बात है, यकीन करो टूट जाएंगे सभी गुनाहगारों के फौरन है तो बंदे और हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। तो जदों खुल जाएगी फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। हश्र जदों होना गुनाहगारां दा, हश्र जदों होना गुनाहगारां दा, ओ फिर पता लगना साडी सरकारा, फिर पता लगना मेरी सरकारा। नेमत बड़ी फायदा बड़ा हुजूर तो बड़ा फायदा भी है किसी है। उथे जिथे किसी की गल ही ना बने, उथे जिन्हां दी गल बननी है वो सरकार दा सदका। जज़ाक जज़ाक। उथे जिन्हां दे सदके गल बननी है वो ज़ाते मुस्तफा। इस जुमले ते आखिरी गल मेरी इस जुमले है, तवज्जो मेरे वाल है। आखिरी गल है, आखिरी गल। नेमत बड़ी तो फायदा बड़ा बचा। अली अहमद अली भाई बैठे एक मिनट बस, मेरी थोड़ी डिस्टर्बेंस कम हो, बैठे, मैं आपकी खातिर रुका हूं। आखिरी जुमला बस, तवज्जो करो, बात बड़े हैं मोड़ पे आ गई। तुसा हजारां वारी सुनिया है, हजारां वारी सुनिया है, पता नहीं कितनी वारी तुसा लोगों सुनिया है। 50 नमाज़ां सन, हुजूर वापस तशरीफ ले आए, चौथे आसमान ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, उन्हें फिर वापस तोड़ छड़िया, फिर हुजूर वापस गए, फिर गए, 5 नमाज़ां बोलते रहो घट होइया, फिर हुजूर आए, फिर चौथे आसमान को हजरत मूसा ने फिर चले गए, फिर 5 घटियां, फिर किन्ने फेरे लगे सन, किनिया घटियां सन। तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। कब वो चाहेंगे हशर में मेरी रुसवाई, कब वो चाहेंगे ते हशर कदों साड़ी रुसवाई हो चाहणगे इस जुमले ते टूट जाएंगे सभी। इन्हां 2 शेरां दा मैं सहारा लिया अपना मौजू बनाने। बहुत तवज्जो रखना हुण तुसीं मेरे जुमले वाल हैं। ते हुजूर गए, शाजी हुजूर फिर आए, शाजी हुजूर फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, 9 फेरे लगे, 5 नमाज़ां रह गईयां। हुण जरा तवज्जो करना मेरे गल वाल। जदों हुजूर गए हैं ते राबे ते हुजूर है, राबे ते हुजूर ने, राबे ते हुजूर ने हैं ते हुजूर ने रब नूं उस वेले आख्या, या अल्लाह ज्यादा ने मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी हैं। ते हुजूर गए, अल्लाह ने 5 घटा छड़ियां, हुजूर फिर गए, अल्लाह ने 5 घटा छड़ियां, हुजूर फिर गए, अल्लाह ने 5 घटा छड़ियां। जे कदी दिल सीने च धड़क रहा है खाली इन्ना सोचना, उस टाइम कोई भी नहीं पे वेखदा सी, राबे ते हुजूर ने ते चाहता ते अपने हबीब नूं कहंदे दा, सोनिया ला तब्दील अल कलिमातिल्लाह, मैं रब्बा मेरी ते गल बदलदी नहीं, मैं 50 कर छड़ियां ने हुण नहीं कटणियां।
किनू पता सी की होया, किनू पता सी की होया। हुजूर वापस आ जाते, गल खत्म। हुजूर मूसा नूं कह देंदे मूसा 50 ही रहणियां ने, ना किसी नूं पता लगना सी की गल होई, ना कुछ गल, ना 50 दियां 50 रहंदियां। मेरा आखिरी जुमला तकरीर दा, इस तो वड्डा जुमला मेरे कोल कोई नहीं। मैं क्या जदों हुजूर कल्ले सन, कोई सुनता ही नहीं सी पिया, जेड़ा रब उस वेले अपने हबीब दी नहीं टालदा। जेड़ा रब अपने हबीब दी उस वेले नहीं टालदा, जदों कोई और है ही नहीं, ते सारे हशर दा मैदान होए, सारे नबी ते उम्मतां होण, जदों उस वेले मेरे नबी ने रब नूं कह देना अल्लाह इनू बख्श दे। हाय यार, जेड़ा कलिया नहीं टालता भला सारे हशर के सामने मुस्तफा दी टालेगा। हुण समझ आइए कितना बड़ा फायदा है मुस्तफा का है। हुण भी बोल जज़ाकल्लाह शाह जी, हुण भी मौलवी पूछना कि किथे लिखिया, ओ खुदा तेनू गरक करे, सारियां दलीलां तेनू मुस्तफा दे मिलाद ते याद आईयां ने। और मर जा जमीन दफन हो जा किथे, असा बगैर दलील दे मुस्तफा दा मिलाद मनाना। एक मिनट एक शेर मुर्शिद एक सुना दो, शेर यार एक शेर पढ़ दो जरा। अल्लाह हुण मैं तो कहंदा सी हुण उरूज हो जाए, शाह साहब दा हुक्म है, हुण सैयद दी गल टाल नहीं सकदा मैं, एक शेर ही पढ़ के इजाजत। खजुची यूसुफले दो गुतिकड़ी कलामा, मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ ने वेख्या ते अपनी अंगला ते जे मेरे हुजूर नूं वेख लैंदियां ते खजुची यूसुफले दो गुतिकड़ी कलामा, रकैले दलवे सरवरे आलामा, सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, अरे देख लेती 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 आँख से मेरे नबी को, अगर देख लेती आँख से मेरे नबी को, अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर